learn chapter number 14, that is factorization part 3. In our previous lecture we studied about identities. तो identities किस तरीके से यूज करते हैं हम, इसके बारे में समझा था. फिर उससे फैक्टराइजेशन मतलब कि आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइजेशन कैसे करते थे. हम क्विक रिवाइज करते थे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर होता था, a प्लस बी द होल स्क्वायर होता था, तो हम लिखते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. वैसे ही a माइनस b द होल स्क्वायर होता था, तो लिखते थे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. फिर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता था, तो क्या लिखते थे x प्लस y एंड x माइनस y. वैसे ही x प्लस a x प्लस b इस तरीके से लिखा होगा, लिखते थे x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b. ये आइडेंटिटी थी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है. तो सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में. ओके, और फिर ये लास्ट वाली आइडेंटिटी है वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे. ओके, फिर हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे ऊपर जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. तो सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था. क्या थी उसकी फॉर्मूला, क्या थी लीनियर इक्वेशन की. तो ax लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, सो ax प्लस b इज इक्वल टू 0, जिसका पावर होगा x का टर्म होगा वो क्या होगा, एक ही होगा. टर्म दो हो गए, कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल वाला टर्म होगा. ओके, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. ओके, अगर दूसरा टर्म मैं देता हूं ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मैं ऐसा रखता हूं तो क्या हो जाएगा a प्लस b x. हम ऐसा करते थे x प्लस c, तो वापस एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा. ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है कि जिसके अंदर खाली वेरिएबल एक ही टर्म होता है. वैसे ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो क्या होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. c 0 हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर यहाँ पे ax की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, by की वैल्यू a और b 0 होने चाहिए नहीं. तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है जिसके अंदर पावर होगा जो वेरिएबल्स का वो 1 होगा, इसीलिए वो लीनियर है. पावर जब भी 1 होता है तो वो इंक्रीज होते नहीं है. अगर इंक्रीज नहीं होगे तो x और y की वैल्यू हम निकालेंगे तो स्ट्रेट लाइंस आएगी, जो भी लाइंस आएगी वो स्ट्रेट आएगी. ओके, ग्राफ के ऊपर स्ट्रेट लाइंस आएगी, ऐसी आ सकती है, ऐसी आ सकती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन आएगी. बट जब भी पावर होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो क्या होता है वो कर्व में आता है. कोई भी चीज होती है वो कर्व में आती है. ओके, तो वो ग्राफ्स के बारे में हम स्टडी करेंगे अपने नए स्टैंडर्ड में. पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा एक हल्का सा उदाहरण देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं. ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूला क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इसके अंदर मेन चीज क्या है कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. a है वो 0 होना चाहिए नहीं. अगर b की वैल्यू अगर a 0 हो जाएगा समझो, तो 0 x स्क्वायर का मतलब क्या होगा 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये तो वापस लीनियर इक्वेशन बन गई. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, a वाला जो टर्म होगा x स्क्वायर वाला टर्म वो क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, और पावर होना चाहिए इक्वेशन का जो पावर होगा डिग्री होगी वो क्या होनी चाहिए 2. ओके, सो ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम देखते हैं. पहले हमने देखा था कि किस तरीके से सॉल्व करते थे, तो ax प्लस a x प्लस b उस तरीके से सॉल्व करते थे. नाउ इमेजिन यहाँ पे एग्जांपल नंबर 11 दिया है z स्क्वायर माइनस z फुल z z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12.
इसका सॉल्यूशन करना है। तो किस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे, तो हमारे पास पहले स्टेप क्या लिखते थे, अगर माइनस क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस माइनस 4z प्लस ये माइनस, फिर ए और 2 के अंदर सॉल्व करें तो क्या होगा, z प्लस 6, ओके, देन z प्लस z माइनस 2 इस तरीके से होगा। और इसका नया उदाहरण देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ हमें 4z जो है उसे स्प्लिट करना है, पर किस तरीके से, तो पहले हम इसे डिवाइड करते हैं कि ये क्या है, इसे बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ओके, इसे बोलेंगे मिडिल टर्म, और ये है थर्ड टर्म या तो फिर लास्ट टर्म, ओके, थर्ड टर्म या तो फिर लास्ट टर्म बोलेंगे। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म करना है। तो अगर कितना आएगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म, ये एक सिंपल मेथड है सॉल्व करने की, ये हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज हो सकती है जब भी उसके वेरिएबल्स जो उसके दो अगर वो हो, दो रूट्स हो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करो, माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12z स्क्वायर, ओके। अभी हमें जो ये मिडिल टर्म है, क्या है मिडिल टर्म, माइनस मिडिल टर्म माइनस 4z, इसे दो ऐसे टर्म में डिवाइड करना है, दो टर्म का नाम लिख देते हैं हम m n, दो ऐसे टर्म में डिवाइड करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन हो ये फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, और जिसका एडिशन मतलब कि अगर मैं करता हूं m प्लस n, जिसका एडिशन हो मिडिल टर्म। तो चलो सो इसको स्प्लिट करते हैं, एक तो होगा 4 3 12, तो 4z इंटू 3z करेंगे तो 12 हो सकते हैं, पर इनका एडिशन करेंगे, चलो माइनस लिख देते, माइनस 4 प्लस 3, इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 12 हो गया, ओके, पर इनका एडिशन करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये माइनस 1z हो जाएगा, जो कि हमारा मिडिल टर्म है वो बन रहा नहीं है। तो ये चीज में हमने स्प्लिट किया वो गलत किया। दूसरा 12 के टेबल कैसे आएगा, तो 3 4 आएगा तो भी प्रॉब्लम, ओके, पर 6 2 करते हैं तो 12 आता है। अगर मैं 6z और 2z कर दूं तो क्या हो जाएगा, 12z स्क्वायर हो जाएगा, हमें चाहिए माइनस 12z। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे माइनस लिखता हूं तो माइनस 12z हो जाता है, पर अगर हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा, प्लस 4 होगा, हमें चाहिए क्या, माइनस 4, इसीलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे माइनस 6 रख दूंगा, तो माइनस 6 प्लस 2 करेंगे हम, जैसे m प्लस n, तो माइनस 6 z प्लस 2z करूंगा तो माइनस 4z हो जाएगा, मतलब ये हमारा मिडिल टर्म, और दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 6z मल्टीप्लाई बाय माइनस 2z करूंगा तो माइनस 12z स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट टर्म इंटू मिडिल का लास्ट टर्म है वो हो जाएगा। तो हम ये चीज होगी वो देखेंगे, और फिर देखो हम क्या करेंगे, अभी इसको 4z स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे, ये समझ में आ गया। तो चलो क्या लिखेंगे हम इक्वेशन के अंदर, लेट अस सी, इक्वेशन में क्या लिखेंगे हम, z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 2z माइनस 12 लिख दिया, इज इट। नाउ जैसे हम करते थे, जैसे हम करते थे, पहले दो टर्म के अंदर से कॉमन निकालो, दूसरे दो टर्म के अंदर से कॉमन निकालो, जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद वैसे ही, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, z, बाकी क्या बचा z माइनस 6, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 2, तो प्लस 2 कॉमन निकाला, क्या बचा बाकी z माइनस 6, ओके, अंडरस्टूड। अभी मेन चीज देखो, यहाँ पे जो लास्ट ब्रैकेट आ रहा है दोनों के सेम है, इसलिए हम ब्रैकेट को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट को कॉमन निकालेंगे, z माइनस 6 कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, z अकेला बचा, यहाँ पे प्लस 2, इसके रूट्स क्या हो गए, z प्लस 6 इंटू z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये रूट्स हो गए हमारे,
अभी हम दूसरी चीजें रब कर देते हैं, अगर आपने ये देख लिया हो तो लेट अस वाइप देम आउट। क्रॉस चेक किस तरीके से करेंगे आपको ये समझाएंगे। तो ना या तो फिर कोई भी दो इक्वेशन, दो चीज का मल्टीप्लाई क्या होगा, x मल्टी, हम समझते हैं कि कोई भी नंबर ले लेते हैं p मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू 0 हो। कब होगा, जब या तो p इज इक्वल टू 0 या तो q इज इक्वल टू, दोनों में से एक 0 होगा अगर, तो ही पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई 0 होगा, वरना तो नहीं होगा। तो इन दोनों के अंदर से कौन सा 0 होगा, इफ z plus 6 is equal to 0 और if z minus 2 is equal to 0, तो हम दोनों कंपेयर कर देते हैं रूट्स कि z की वैल्यूज क्या, यहाँ पे वैल्यूज निकालने की बात होगी, वो आपको निकालनी नहीं है, पर फिर भी हम थोड़ा आगे पढ़ना चाहिए। तो if z plus 6 is equal to 0 है तो लीनियर इक्वेशन है वापस, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट z की वैल्यू ढूंढो, z is equal to plus 6 इसका जाएगा तो 0 minus 6, तो therefore z is equal to minus 6, ये वैल्यू z की एक है। दूसरी क्या आ सकती है, if z minus 2 is equal to 0, तो ये 0 इस आ जाएगा, तो z is equal to 0 plus 2, that is z is equal to 2, ये वैल्यू आएगी। ये दो वैल्यूज z की हो सकती है, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी डिवीजन, कि डिवीजन किस तरीके से करेंगे। Now, in this way, you are supposed to solve exercise number 14.2. Now, division of algebraic expression. तो सबसे पहले हम देखेंगे division of a monomial by another monomial. Monomial by monomial. ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल, तो जैसे कि दिया हुआ है -20x⁴ माइनस 20x⁴ डिवाइड बाय 10x², डिवाइड बाय 10x। तो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, देयर आर टू टर्म्स गिवन ओवर हियर, that is 20x⁴ minus 20 actually and 10x². What is supposed to do is do prime factorization of these numbers. So here you can write 20 is equal to 2 2s are 4 and 4 5s are 20. So मैं -1 जो है इसका माइनस वो अलग लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड, -1 से अलग ही लिख रहा हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हमारी मेथड, ओके, बुक में नहीं दी। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो 5 5 2 are 10 10 2 are 20 20 into -1 -20 and x is to 4 का हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, 4x हो गए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज डिवाइड बाय 10x²। 10x² मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव दिया हुआ है तो हमें -1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। सो नाउ लेट अस राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, अंडरस्टूड, x²। तो 2 2 कैंसिल, 5 cancel, 1x cancel, another x cancel. So what is remaining over here, you can see is -1 into 2 into x into x, -1 into 2 into x into x upon, is there anything left over here? No, nothing is left, means what we can write 0. If we divide this term with 0, what happens? It will become infinite, okay? तो जब कुछ भी नहीं बचता है डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1।
जैसे यहाँ पे -1 बच गया, यहाँ पे कोई भी चीज अगर पॉजिटिव टर्म हो तो मल्टीप्लाई बाय 1 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे 1 बच गया। 1 का तो हम डिवाइड में लिखते नहीं है, 2x into x is 2x square, 2x square to -1 that is -2x square। यह हमारा हो गया आंसर। मोनोमियल का मोनोमियल से इस तरीके से डिवाइड करते हैं। नाउ उसी तरीके से दूसरा भी कोई टर्म हो तो भी हम डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। नाउ लेट अस सी पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। पॉलिनोमियल का मोनोमियल से डिवाइड कैसे होगा? मोनोमियल का मोनोमियल से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी व्हाट इज अबाउट व्हाट वी कैन डू विद पॉलिनोमियल्स। इजी एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं आती है अगर ध्यान से शांतिपूर्वक समझे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। बट कभी कभी क्या होता है, हमारा ध्यान भंग हो जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है कि हम ध्यान से शांतिपूर्वक देखते नहीं है कोई चीज। सो यहाँ पे लिखा हुआ 24 x square y z into x square y z plus x y square z plus x y z square plus x y z square डिवाइड बाय 8 x y z। ये सम दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो तीन टर्म के अंदर x y z कॉमन निकल रहे हैं, तो हम 24 को अगर डिवाइड करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या मिलता है? 12 2 * 24 और प्लस से इसलिए 12 2 * मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 2 4 4 2 8 8 3 24। और यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है? देखो तीनों में से x, तीनों में से y, तीनों में से z, x y z कॉमन। तो चलो x y z कॉमन निकालना मैंने पहले लेक्चर में सिखाया था। यहाँ पर से एक x गया, एक y एक z गया, क्या बचा? एक x प्लस एक x एक y एक z गया, क्या बचा? एक y सिंपल, सॉरी यहाँ पे एक x एक y एक z गया, क्या बचा? यहाँ पे निकला y स्क्वायर वाला टर्म में से एक बच जाता है, बाकी सब कॉमन निकल गया। डिवाइड बाय 8 मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू x y z। देखो हम डायरेक्ट कट नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? 2:1 2:1 2:1 3:1 2:1 2:1 2:1 x y z x:1 y:1 z:1। ये क्या है? x मल्टीप्लाई बाय z। वो हमने मेथड पढ़ी थी, पता है? स्क्वायर रूट्स में कि डिवीजन ऑफ होता है, तो क्या होता है? डिवीजन ऑफ, जब डिवीजन दिया होता है पावर का क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? 2:1 माइनस 2:1। ओके, यहाँ पे अगर प्लस में देखें तो 2:3 अपॉन 2:3, तो 2:3 माइनस 2:3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2:3 मल्टीप्लाई बाय 3:1 मल्टीप्लाई बाय x:1 y:1 z:1 होल अपॉन x प्लस y प्लस z। हमने स्क्वायर वाले चैप्टर में समझा था ना, जो पावर है एक्सपोनेंट, सॉरी तो स्क्वायर। फिर क्या होगा? अगर 2:3 मल्टीप्लाई बाय x:1 y:1 z:1। फिर क्या करते हैं? डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। 2:3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3:1 इनटू x:1 माइनस 1 y:1 माइनस 1 एंड z:1 माइनस 1। फिर x प्लस y प्लस z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 2:3 माइनस 3 दैट इज 2:0। फिर 3:1 का मल्टीप्लाई ऐसे रहेगा 3:1 मल्टीप्लाई बाय z:0 y:0 और x:0
मल्टीप्लाई बाय y रेज़ टू 0 एंड z रेज़ टू 0। तो हमने पावर एंड एक्सपोनेंट्स में जो चैप्टर में पढ़ा था वही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हम कट करके क्या कर रहे थे, अपना समय बचा रहे थे, बाकी मेथड तो वही है जो हमने स्टडी की थी। क्या बच गया, x प्लस y प्लस z। ओके, यहाँ पे 2 रेज़ टू 0 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 x रेज़ टू 0। पता है x रेज़ टू 0 is equal to 1। Any number if it has power 0 then the answer will be 1। यहाँ पे क्या बच गया, x plus y plus z 3 multiply 1 multiply 3 into x plus y plus z, ये आंसर है अपना। अंडरस्टूड। हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3x plus 3y plus 3z, ये भी आंसर है, कोई बात दिक्कत होती नहीं। बट यहाँ पे ही अगर हमें ये सारी चीज, ये सारी जो हमने बातें की वो ना करनी हो तो डायरेक्ट देखो पावर 1 1 है तो कट किया 2 2, यहाँ पे 2 2 कट किया, सेम इक्विवेलेंट हो। अगर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम हो और मल्टीपल में अंदर हो तो हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं। x का y मल्टीप्लाई में z भी मल्टीप्लाई में, देखो प्लस वाला हमने कट नहीं किया है, यहाँ से प्लस वाला ये पूरा एक नंबर है प्लस वाला, और यहाँ पे क्या है, ये सारे मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, ये एडिशन में, ये कट नहीं कर सकते हम। ये ऐसा का ऐसा पूरा ब्रैकेट अगर यहाँ पे होगा तो कट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ओके, सो हमने ये कट नहीं किया, ये कट किया, यहाँ पे बीच में नीचे क्या बचा, खाली 1, और यहाँ पे क्या बचा 3 into x plus y plus z। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 into x plus y plus z। तो हमें ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। मेथड क्या रहेगी, यही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं। अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से आप दूसरे सम सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी अहेड, दूसरी चीज करते हैं हम कि पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल दिया हुआ हो तो क्या करेंगे। अभी आइडेंटिटीज का यूज यहाँ पे होगा कि आइडेंटिटीज किस तरीके से हम यूज करेंगे। जैसे कि हम पहले आइडेंटिटीज यूज करते थे चीजों को एक्सपांड करने में, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, आइडेंटिटीज का यूज पॉलिनोमियल विद पॉलिनोमियल। लेट अस सी, आई एम नॉट चेंज द नेम yet, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। ओके, तो पहला टर्म यहाँ पे मुझे दिख रहा है, दैट इज 7x square plus 14x which we have to divide with x plus 2, ऐसा कुछ टर्म है। Now let us do 7x plus 14x upon x plus 2। हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करो, क्या निकल रहा है, 7x निकल रहा है कॉमन, चलो 7x निकल दिया, और बाकी क्या बचा, सॉरी 7x है ना, हाँ 7x बाकी निकाल दिया तो x प्लस यहाँ पे 14 डिवाइड बाय, अगर 7x करते तो क्या बचता है 2 होल अपॉन x प्लस, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सेम आ रहा है, पूरे के पूरे ब्रैकेट को कट कर सकते तो क्या बचा सिर्फ 7x। सिंपल। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे दूसरे जो आएंगे सम्स वो। अंडरस्टूड। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो इस तरह के सम्स के लिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, and if you are having any doubt then obviously I will solve your doubts. Till then, bye bye, take care, we will meet in our next lecture. Till then, bye bye, take care.